जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे थे। मैं फटाफट रिवीजन करवा दूं आपको एक बार। तो हम पढ़ रहे थे 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने प्रजामंडल बनाया था। शुरुआत में ढंग से काम किया नहीं, तो 1936 में बजाज जी ने उसका पुनर्गठन किया और चिरंजी लाल मिश्र और आपके दूसरे हीरालाल शास्त्री को इसका मुखिया बना के चले गए थे। उनको अध्यक्ष बना दिया था और उनको मंत्री बना दिया था। पर वास्तव में गति 1938 में पकड़ा था, जब जमनालाल बजाज ही इसके अध्यक्ष बने थे। और 8-9 मई 1938 को इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया जयपुर के अंदर। नथमल के कटले के अंदर अधिवेशन हुआ था। 10 मई को कस्तूरबा गांधी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हैं। इसी सम्मेलन में आपके शास्त्री जी के कहने पर शेखावटी किसान सभा प्रजामंडल में अपना विलय कर देती है। अब सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी, जो कि आगे चलकर वापस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, इत्यादि कई लोग प्रजामंडल के साथ में और जुड़े, नए नए लोग देखने को मिले यहाँ पर। उसके बाद 1939 में प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है। प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई तो प्रजामंडल वालों ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था यहाँ से। फिर वो रोक तो हटा ली गई, बजाज जी को गिरफ्तार भी किया गया था, पर तो रोक हटा ली जाती है। 1942 में गांधी जी अपना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि अपने को भाग लेना है या नहीं लेना है, तो प्रजामंडल से एक गुट अलग हो गया, आजाद मोर्चा, और उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। उसमें थे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल। गुलाब जी भाई साहब के घर पे इसका ऑफिस हुआ करता था। उसके बाद में जब प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने हीरालाल जी पे दबाव दिया, तो हीरालाल जी ने मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखा। मिर्जा इस्माइल से पूछा, भाई क्या करना है। मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फाइनली इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको हम जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं, 17 सितंबर 1942 में। और उसमें कह दिया गया, भाई जयपुर में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश की जाएगी। जो जयपुर स्टेट है वो अंग्रेजों की भारत छोड़ो आंदोलन में मदद नहीं करेगा। जो प्रजामंडल है वो ब्रिटिश इंडिया की किसी भी रिबेलियन को शरण दे सकता है। जयपुर रियासत उसको गिरफ्तार भी नहीं करेगी। और कहा गया कि प्रजामंडल है वो शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आंदोलन कर सकता है। और प्रजामंडल ने कह दिया कि हम इस भारत छोड़ो आंदोलन में तो भाग नहीं ही लेंगे। तो याद रखना कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। नेहरू जी 45 में आए थे, उन्होंने आजाद मोर्चा और प्रजामंडल के बीच समझौता करवा के वापस दोनों को मिला दिए थे। 42 में कहा गया उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक समिति बनाए। 43 में उसकी सिफारिशें आई। 45 में उसके चुनाव हुए। प्रतिनिधि सभा में 125 सीटें थी, प्रजामंडल जीता 27। और इधर आपके एक दूसरी कौन सी थी, विधानसभा, उसके अंदर सीटें थी 51, प्रजामंडल जीता 3। फिर भी देवी शंकर तिवारी को इसमें मंत्री बनाया गया, जो कि किसी भी रियासत के प्रथम गैर सरकारी मंत्री बनाए गए थे उसके अंदर। उसके बाद में हमने और पढ़ा कि धीरे धीरे और सुधार हुए। बाद में 48 के अंदर कह दिया गया कि नहीं साहब, जो आपके वीटी कृष्णामाचारी है उनको तो इसका दीवान बना दिया गया, और जो हीरालाल शास्त्री थे उनको इसका सचिव बनाया गया। देवीशंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल जो थे इनको सचिव बनाए गए। और अजय रामपुरा का ठाकुर और गिरिजपुर का जो ठाकुर था इनको बना दिया गया उसके अंदर, अन्य सचिव बनाए गए थे, ये भी सचिव बना दिए गए उसमें। वो मुख्य सचिव थे हीरालाल जी। और फिर हम पढ़ रहे थे कि ये मंत्रिमंडल तब तक काम करता रहा जब तक कि वृहत राजस्थान का 30 मार्च 1949 को गठन नहीं हो गया था। कुछ बातें हमने और पढ़ी कि जैसे इसे जमनालाल बजाज जुड़े हुए थे, तो बजाज जी के बारे में हम बात पढ़ रहे थे। काशी का बास का रहने वाले थे, गांधी जी के 5वें बेटे थे, गुलाम नंबर 4 कहा जाता है उनको, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे लंबे टाइम तक। तो बजाज जी की बातें पढ़ी। बजाज जी की वाइफ थे जानकी देवी बजाज। 1956 के अंदर पद्म विभूषण मिला था किसी भी राजस्थानी को पहला। प्रजामंडल के अध्यक्ष रही थी 1944 के अंदर वो। गौ सेवा संघ की अध्यक्ष रही थी। भूदान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। 108 कुएं खुदवाए थे। हीरालाल जी थे। हीरालाल जी ने एक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की एक लिखी थी बुक, और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नाम का एक गीत लिखा था। हीरालाल जी ने एक जयपुर हितकारिणी सभा नाम का संगठन बनाया था। जीवन कुटीर 1927 के अंदर बनाया था, जिसमें आपके 1927 वाला बाद में 1935 में वनस्थली विद्यापीठ जो पंचमुखी शिक्षा और गर्ल्स एजुकेशन के लिए जाना जाता है। जमनालाल जी में भी आप चरखा संघ याद रखना, बलवंत सांवला, राम देशपांडे के साथ मिलकर 1927 में उन्होंने चरखा संघ भी बनाया था। फिर हीरालाल जी की वाइफ थे रतन शास्त्री, उनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला हुआ है 55 और 75 के अंदर। वो भी प्रजामंडल के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भाग लेती है। और खूब सारी महिला थी आपके, रमा देवी देशपांडे थे, रमा जोशी थी, सुमित्रा देवी थी, सुशीला देवी थी, शारदा देवी थी, विद्या देवी थी, इंदिरा देवी थी, जैसी कई महिलाओं ने भी इसके अंदर भाग लिया था। ऐसी तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम 1931 में एक और प्रजामंडल बना था जिसकी बात करें। 1931 में एक और प्रजामंडल